नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 11th है, इसमें जो हमारा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, इसमें आपको इस साल क्या पढ़ना है। यानी इस साल आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ये 2023 और 2024 सेशन का है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका पूरा ज्ञान आपको हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का और फेसबुक का यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों पे आप जाएंगे, मेरा यूज़र नेम सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल ओपन होगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो आपका क्लास 11th है उसमें आपके पास एक बुक होगा। ठीक है, अभी तो 11th क्लास में आपके पास एक बुक है, लेकिन 12th क्लास में आपके पास दो बुक हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपका जो 12th क्लास का दो बुक होगा ना, उसका पूरा का पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो मैथ का सब्जेक्ट है ना, उसमें आधा मैथ तो पूरा का पूरा 11th में देखने को आपको मिलेगा। यानी 12th का आधा बुक आपका ये बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 12th का बुक बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप आगे चलें। आपका जो पहला चैप्टर है समुच्चय, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, 12th में तो आपका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन 11th में आपको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट समझना आप इसको। CBSE में तो ये बिल्कुल आता है 12th क्लास के, लेकिन 11th में भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका 1.7 डिलीट है, बाकी सभी आपके आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा चैप्टर जो आपका है संबंध एवं फलन, यही चैप्टर सेम टू सेम 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। यही सेम टू सेम चैप्टर आपका 12th क्लास में है। यानी आपको मैं कह तो रहा था कि जो आपका 12th क्लास का मैथ है और जो 11th क्लास का मैथ है, तो 11th क्लास का मैथ आधा मैथ है 12th क्लास का। यानी 12th क्लास का आधा मैथ है 11th क्लास का। ठीक है, तो आप ये समझ लें। तो आपका दूसरा चैप्टर पूरा आ रहा है संबंध एवं फलन। इसमें जो है, इसमें फॉर्मूला बहुत है, आपको इसमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल संबंध के प्रकार कितने होते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और आपका जो तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, ये आपका बिल्कुल ये सेम टू सेम चैप्टर आपका 12th क्लास के बुक में भी है। आपका 12th क्लास का बुक और 11th क्लास का बुक आपस में पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप पहले 11th में अच्छे से पढ़ लोगे तो 12th का आसान लगेगा। इसमें आपका तीसरे चैप्टर में आपका 3.4 ये डिलीट है, 3.5 ये डिलीट है, बाकी आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और एक आप पेन और एक कॉपी निकाल लें ताकि आपको मैं जो चैप्टर बताऊं आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा देखना ना पड़े, बार बार देखना ना पड़े। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप ना भी निकालें, लेकिन मेरी तो आपसे गुंजाइश है आप निकाल लें। और आपका जो चौथा चैप्टर है ये आपका पूरा डिलीट है, इस साल आपका नहीं आ रहा है। पाँचवें चैप्टर का जो है, आप ये चैप्टर आपको 12th में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, इसलिए आप इसमें अच्छे से पढ़ लें 11th क्लास में, ताकि आपको 12th में बिल्कुल ईजी लगे। तो इसमें आपका 5.2 ये डिलीट है, बाकी सभी इसमें से आ रहे हैं। और जो आपका छठा चैप्टर है और सातवां है, ये आपका पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है। लेकिन आठवें चैप्टर में आपका 8.3 ये डिलीट है और आपके इसमें पूरे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आपका जो आगे जो आपका चैप्टर है नौवा चैप्टर जो है, ये आपका 12th क्लास में भी है, सेम टू सेम है। तो आप इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे तो 12th में आपको आसान लगेगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास का मैथ जो है, उसका 12th क्लास के मैथ का पूरा आधा मैथ, यानी आधा बुक का आधा हिस्सा वो 11th क्लास का मैथ है। यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें। इसमें आपका नौवा चैप्टर में आपका 9.4
9.7 ये आपका डिलीट है, लेकिन आपके बाकी आ रहे हैं। और आपका जो 10वां चैप्टर है सरल रेखा, ये आपका 12th क्लास के बुक का हिस्सा है, ठीक है। ये आपके 12th क्लास में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लें। और आपका जो 10.4 है ये आपका डिलीट है, बाकी सभी इसमें से आ रहे हैं। 11 चैप्टर जो है ये आपका 12th क्लास में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका 11.2 ये डिलीट है और 11.5 ये डिलीट है, और बाकी आपके आ रहे हैं। 12वां और 13वां चैप्टर आपका पूरा आ रहा है, और ये चैप्टर आपका डिलीट नहीं है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम में, जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चैप्टर जो है आपको विस्तार से बताया जाएगा 12th क्लास के बुक में, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे से पढ़ लें ताकि उसमें आपको आसान लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपका जो 14वां चैप्टर है, आप पहले 15वां और 16वां समझ लें। ये जो 15वां है और ये जो 16वां है ये आपका पूरा आ रहा है, और 12th क्लास में ये दोनों चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 14वां चैप्टर जो है ये आपका, इसमें आपका सभी डिलीट है लगभग, लेकिन 14.4 14.2 ये आपका आ रहा है, बाकी 14वें चैप्टर में आपका डिलीट है, यानी 14.1 14.3 14.6 और 14.5 ये आपका डिलीट है। इसके अलावा जो बच गए 14.2 14.4 ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपके ये सिलेबस थे, ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया बिल्कुल लेटेस्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और वैसे अभी जो सीबीएसई का रिजल्ट है ये आपका नहीं आया है, यानी आप अभी 11th क्लास में नहीं आए हो, तो ये वीडियो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ ताकि आप जब भी 11th क्लास में आओ, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो आप जैसे 11th में आओ तो आपको तुरंत सिलेबस की जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत पहले बना रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और आपका जो पेपर होगा एनुअल एग्ज़ाम यानी वार्षिक परीक्षा, ये आपका होगा 80 नंबर का, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, इसमें आपका फाइल बनेगा, ये सब आपके बनेंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स के हो जाएंगे पेपर, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 100 से अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट, और हमारे चैनल का लोगो जो है ये है, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके दोस्त को अगर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको भी जानकारी हो सके, इसलिए आप ये वीडियो जो है उनको भी भेजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को जय हिंद जय भारत।